नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इसमें भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, उसके बाद विज्ञान आदि से संबंधित लगभग 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। तो जो 9 डिग्री चैनल अवस्थित है यह कहाँ पर अवस्थित है? तो यह कवारत्ती तथा मिनिकॉय के बीच स्थित है। अगला पॉइंट है भारत में सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है। तो जो भारत का सबसे सुदूर दक्षिण बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। अगला है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। तो जो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है वह है आपका दिल्ली। अगला है चेरापूंजी अवस्थित है। तो जो चेरापूंजी है यह आपका मेघालय राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट है भारत में तटीय राज्यों की संख्या है। तो जो भारत में तटीय राज्यों की संख्या है वह है 9। अगला पॉइंट है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो यह जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है। अगला है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है वह है काराकोरम यानी K2। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। तो जो तमिलनाडु का समुद्र तट है वह आपका कोरोमंडल तट कहलाता है। अगला है भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तो वह है आपका गुजरात राज्य। अगला पॉइंट किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो वह है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला पॉइंट भारत की तटरेखा है। तो जो भारत की तटरेखा की लंबाई है वह है 6100 किलोमीटर लंबी है। अगला है फूलों की घाटी अवस्थित है। तो जो फूलों की घाटी है यह आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला है भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश में। अगला पॉइंट किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो यह कावेरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन भारत में सबसे कम वर्षा वाला राज्य है। तो वह है आपका लेह जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहीं पर सबसे कम वर्षा होती है। अब आइए देखते हैं भारत की मृदा सॉइल। तो इसका पहला पॉइंट है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो वह है आपकी जलोढ़ कछारी मृदा। अगला है रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो रेगुर जो मृदा है वह काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका विस्तार महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला है मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन को वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है। अगला है मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? तो इसमें नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। अगला है चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो जो चाय बागानों के लिए है यह लैटराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगला है भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षारीय मृदा पाई जाती है। अगला है मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका उत्तर है दलहनी फसल। अगला पॉइंट है दोमट मृदा में कौन से कण पाए जाते हैं? तो जो दोमट मृदा होती है उसमें गाद, मृत्तिका व रेत पाए जाते हैं। अगला पॉइंट मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? तो इसमें काली मृदा की अधिकता पाई जाती है। अगला है पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? तो यह इसका उत्तर है चिकनी मृदा से। अगला पॉइंट सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है?
तो यह है आपकी बलुई दोमट मृदा में। अगला पॉइंट, लैटराइट मिट्टी भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर है मालाबार तटीय प्रदेश में। अगला पॉइंट है, जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? तो इसका उत्तर है अम्लीय व फेरस आयरन के कारण। अगला पॉइंट, गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है? तो यह भांगर कहलाती है। अगला है, लैटराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो लैटराइट जो मृदा है यह केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला पॉइंट है, भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है? तो इसमें जस्ता की कमी होती है। अगला पॉइंट है, चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो जो चंबल घाटी है वह अवनलिका अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। चलिए अगला देखते हैं, विटामिन से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें पहला है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो जो विटामिन शब्द है यह लैटिन भाषा का शब्द है। अगला पॉइंट, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सी फंक ने किया था। अगला है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है वह है आपका ADE के। यह विटामिन आपका वसा में घुलनशील है। अगला है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन B और C यह आपका जल में घुलनशील है। अगला पॉइंट, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। अगला पॉइंट, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला पॉइंट है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? इसका उत्तर है विटामिन के। अगला पॉइंट, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगला पॉइंट, विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। अगला है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो यह यकृत में संचित होता है। अगला पॉइंट, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो विटामिन B6 और B12 की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। अगला पॉइंट है, कपास के बीज में किस विटामिन से भरपूर होते हैं? तो जो कपास का बीज होता है वह विटामिन E से भरपूर होता है। अगला पॉइंट है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। अगला पॉइंट, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है? तो वह है आपका विटामिन A। अगला पॉइंट है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर है विटामिन E को। अगला पॉइंट, कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है? तो विटामिन B12 या सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। अगला पॉइंट है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो यह विटामिन A की कमी के कारण होता है। अगला पॉइंट, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? तो वह है आपका विटामिन D। अगला पॉइंट, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। और अगला देखते हैं सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पहला पॉइंट है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो वह है आपका लोथल। अगला पॉइंट, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है?
तो वह है आपका पामीर या तिब्बत का पठार। अगला पॉइंट, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो वह है आपकी विटामिन डी की। अगला पॉइंट है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वह है आपका हाइड्रोजन गैस। अगला पॉइंट, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो यह है 746 वाट के बराबर होती है। अगला है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वह है मीर सेन। अगला पॉइंट, पानी के बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। अगला पॉइंट, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो वह है आपका निर्वात में। अगला पॉइंट, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो वह है आपका बैंगनी रंग। अगला पॉइंट, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो यह है आपका आँख से। अगला पॉइंट, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा और नीला रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगला पॉइंट है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वह है वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। अगला पॉइंट, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो यह है आपका पारा या मरकरी का। अगला पॉइंट है, वाहनों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो इसमें पहला पॉइंट है, एशियाई आधारिक संरचना विकास बैंक में सदस्य राष्ट्र हैं। तो इसमें कुल 80 से अधिक सदस्य हैं। अगला है, IMF के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक हैं। तो वह हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। अगला पॉइंट, मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो यह UNDP द्वारा प्रकाशित की जाती है। अगला पॉइंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश? तो वह है आपका चीन। अगला पॉइंट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का वार्षिक रिपोर्ट है। अगला पॉइंट है, विश्व आर्थिक संरचना रिपोर्ट आवधिक रूप से जारी करता है। तो यह विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अगला है, विश्व व्यापार संगठन किसका अंग है? तो यह गैट का एक अंग है। अगला पॉइंट है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष 1995 ईस्वी में हुई थी। अगला पॉइंट है, संघीय सहयोग संगठन SCO की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना 2001 ईस्वी में हुई थी। अगला है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की स्थापना। तो यह IMF और IBRD है। अगला पॉइंट, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना। तो यह वर्ष 1945 ईस्वी में बना। अगला पॉइंट, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन SAARC की स्थापना। तो जो SAARC की स्थापना वह वर्ष 1985 ईस्वी में हुई थी। अगला पॉइंट है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में शीर्ष देश। तो जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में शीर्ष देश रहा है वह है सिंगापुर। भारत का इसमें स्थान 116वां था। अगला है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों की संख्या। तो इसमें 190 देश कुल हैं, जिसमें 190वां देश वह आपका अंडोरा बना। अगला पॉइंट, भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था। तो यह भारत सहायता क्लब के नाम से जाना जाता था। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या। तो यह 193 सदस्य हैं, जिसमें 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान बना था। अगला है, नूतन विकास बैंक यानी ब्रिक्स बैंक का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो यह है KV कामत। अब देखते हैं भारत के प्रमुख बैंकों की स्थापना वर्ष।
पहला है बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना, यह 1770 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है इलाहाबाद बैंक की स्थापना, तो यह 1865 ईस्वी में हुई थी। अगला है अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना, यह 1881 ईस्वी में हुई थी। अगला है पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी। अगला है केनरा बैंक की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला है कॉरपोरेशन बैंक की स्थापना, तो इसकी भी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला है इंडियन बैंक की स्थापना, तो इंडियन बैंक की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। अगला है पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1908 ईस्वी में हुई थी। अगला बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 ईस्वी में हुई थी। अगला है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना 1911 ईस्वी में हुई थी। अगला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। अगला है इंपीरियल बैंक की स्थापना, तो इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। अगला है आंध्रा बैंक की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। अगला है सिंडिकेट बैंक की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। अगला विजय बैंक की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1931 ईस्वी में हुई थी। अगला है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। अगला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। अगला है ICICI बैंक की स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी। अगला है HDFC बैंक की स्थापना, तो इस बैंक की स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी। अगला है एक्सिस बैंक की स्थापना, एक्सिस बैंक की स्थापना 2007 ईस्वी में हुई थी। अब इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, तो इसमें पहला पॉइंट है गुप्तोत्तर काल में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था, तो इसमें घोड़ों का आयात किया जाता था। अगला गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी, तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। अगला है कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे, तो वह औरंगाबाद महाराष्ट्र के निवासी थे। अगला है राष्ट्रकूट की स्थापना किसने की थी, तो राष्ट्रकूट की स्थापना दंतिदुर्ग ने की थी। अगला है बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई, तो यह कुषाण काल के शासनकाल में आरंभ हुई थी। अगला है भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, तो भारत का जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है वह है नालंदा विश्वविद्यालय। अगला है हर्ष का शासनकाल कब से कब तक था, तो जो हर्ष का शासनकाल है यह 606 से 641 ईस्वी तक था। अगला पॉइंट प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे, तो इस जो प्राचीन भारत में सिंचाई होती थी उसको विदक भागम कहा जाता था। अगला है हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता, तो इसके रचयिता हैं बाणभट्ट। अगला पॉइंट गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था, तो यह ग्राम सभा के हाथ में था। अगला है हुएनसांग किस राजा के शासन काल में भारत आया था, तो यह सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था, तो यह इसका जो व्यापारिक केंद्र था वह कन्नौज में था। अगला सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की, तो यह थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। अगला पॉइंट है भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी, तो इसका उत्तर है हुएनसांग ने। अगला पॉइंट है भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई, तो भारत में नारियल की खेती सातवाहन काल से प्रारंभ हुई। अगला है चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है, तो यह प्रतिष्ठानपुर को माना जाता है। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था,
तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। अगला है जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो इसमें पहला है ओडोंटोलॉजी। तो ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जाता है। अगला है हीमेटोलॉजी। तो इसमें रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। अगला है एंडोक्राइनोलॉजी। तो इसमें अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। अगला है माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। अगला है एंथ्रोपोलॉजी। तो इसमें मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। अगला है एंटमोलॉजी। तो इसमें कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। अगला है हर्पेटोलॉजी। तो इसमें उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। अगला न्यूरोलॉजी। तो इसमें तंत्र का अध्ययन किया जाता है। अगला है जेनेटिक्स। तो इसमें जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं इसकी वंशानुगत का अध्ययन किया जाता है। अगला है एंजाइमोलॉजी। तो इसमें उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है। अगला है पैथोलॉजी। तो इसमें रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारकों का अध्ययन किया जाता है। अगला है रेडियोलॉजी। तो इसमें जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अगला है मैमोलॉजी। तो इसमें स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है आर्थिनोलॉजी। तो इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है टैक्सोनॉमी। तो इसमें जीवधारियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं पुरस्कार और सम्मान 2022। तो जो इसमें पहले केरल ज्योत पुरस्कार 2022 यह एम.टी. वासुदेवन नायर को मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 यह आशा पारेख को मिला था। अगला पॉइंट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022। तो इसमें अचंत शरद कमल को मिला था। अगला है ओ हेनरी पुरस्कार 2022 अमर मित्रा को मिला था। अगला साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 यह एनी एरनाक्स जो फ्रांसीसी लेखिका थी उनको मिला था। अगला है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। तो यह स्वाते पैबो को मिला था जो कि स्वीडन की निवासी थी। अगला है एबेल पुरस्कार। तो यह एबेल पुरस्कार डेनिस पार्नेल लुसियन सूलियन को मिला था। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 यह इंदौर मध्य प्रदेश को मिला था। अगला है गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 यह अन्ना काबले दुबा को मिला था जो कि केन्या की रहने वाली थी। अगला JCB साहित्य पुरस्कार। तो यह खालिद जावेद को मिला था। अगला अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार 2022 यह YKC वाडियार को मिला था। अगला मिस वर्ल्ड 2021। तो मिस वर्ल्ड 2021 करोलिना बिलावस्का को मिला था जो कि पोलैंड की रहने वाली थी। अगला है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड 2022। तो यह कार्लोस सौर को मिला था जो कि स्पेन की रहने वाली थी। अगला कृषि व्यवसाय पुरस्कार यह हरियाणा को मिला था। अगला प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार यह फ्रैंक बिलजेक को मिला था। अगला लता दीनानाथ पुरस्कार यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था। अगला पोषक अनाज पुरस्कार यह छत्तीसगढ़ को मिला था। अब देखते हैं केंद्र सरकार की योजनाएं जो 2021-22 में चली थी। तो इसमें पहला है अग्निपथ योजना यह 15 जून 2022 को इसकी शुरुआत हुई। अगला है स्वनिधि से समृद्धि योजना इसकी शुरुआत 12 अप्रैल 2022 को हुई थी। अगला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 तो इसकी शुरुआत 15 जनवरी 2021 को हुई थी। अगला है ग्राम उजाला योजना तो इसकी शुरुआत 19 मार्च 2021 को हुई थी। अगला है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो इसकी शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 को हुई। अगला है PM मित्र योजना इसकी शुरुआत 6 अक्टूबर 2021 को हुई। अगला है अमृत 2.0
तो इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को हुई। अगला है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को हुई। अगला है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसकी शुरुआत 27 सितंबर 2021 को हुई। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, इसकी शुरुआत 10 अगस्त 2021 को हुई। अगला है निपुण भारत कार्यक्रम, तो इसकी शुरुआत 3 जुलाई 2021 ईस्वी को हुई। अगला है जान है तो जहान है अभियान, इसकी शुरुआत 21 जून 2021 को हुई। अगला है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, तो इसकी शुरुआत 8 जून 2021 को हुई। अगला है SAGE कार्यक्रम, तो इसकी शुरुआत 4 जून 2021 को हुई। अगला है PM युवा PM योजना, तो इसकी शुरुआत 29 मई 2021 को हुई। अब देखते हैं प्रमुख समझौता ज्ञापन 2022। तो इसमें पहला है डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, तो यह गूगल और असम सरकार। अगला है बाजरा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए DAFW और नाफेड है। अब देखते हैं अगला जो है वंश एवं उनके संस्थापक। तो पहला है आर्यक वंश के संस्थापक, तो आर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं। अगला है नंद वंश की स्थापना, तो महापद्म नंद ने की थी। अगला राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक, तो दंतिदुर्ग माने जाते हैं। अगला है मौर्य साम्राज्य की स्थापना, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला है पल्लव वंश की स्थापना, यह सिंह विष्णु के द्वारा की गई थी। अगला है चालुक्य वातापी वंश की स्थापना, तो यह पुलकेशिन प्रथम के द्वारा की गई थी। अगला है चालुक्य कल्याणी वंश की स्थापना, तो यह तैलप द्वितीय ने की थी। अगला पाल वंश के संस्थापक कौन है, तो वह हैं गोपाल। अगला तुगलक वंश के संस्थापक, तो गयासुद्दीन तुगलक हैं। अगला चौहान वंश के संस्थापक, तो वह वासुदेव माने जाते हैं, चौहान वंश के संस्थापक। अगला है सेन वंश के संस्थापक, सामंत सेन थे। अगला मुगल वंश के संस्थापक, तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता है। अगला है बहमनी साम्राज्य के संस्थापक, तो हसन गंगू थे। अगला है लोधी वंश की स्थापना, तो यह बहलोल लोधी ने की थी। अगला चंदेल वंश की स्थापना, तो चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने की थी। अब महत्वपूर्ण सम्मेलन, तो 2022 में जो हुआ था, इसमें 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022, यह मैड्रिड स्पेन में हुआ था। अगला वन ओशन समिट 2022, यह फ्रांस में हुआ था। 8वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। अगला 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022, यह जर्मनी में हुआ था। अगला 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, यह नवी मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। अगला है ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की 7वीं बैठक, तो यह चीन में हुई थी। अगला है 5वां बिमस्टेक सम्मेलन 2022, श्रीलंका में हुआ था। अगला 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, यह पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। अगला संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022, यह पुर्तगाल में हुआ था। अगला 6वीं इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022, यह नई दिल्ली में हुआ था। अगला है पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022, यह चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। अगला है 12वां डिफेंस एक्सपो 2022, गांधीनगर गुजरात में हुआ था। अब देखते हैं महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन 2022, ये तो हो गया है। तो इस प्रकार से सामान्य ज्ञान का यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।